भाभी बेटा। मम्मा आप कहाँ गए? मम्मा आप कहाँ चली गई थी? कितनी देर हो गई। देखो मैं सूट पहन के तैयार होके बैठा हूँ। डैडी भी के चले गए थे और आप भी नहीं थी। मुझे लगा पहले वाली मोमो जैसी आप भी। नहीं अभी, मैं कहाँ जा सकती हूँ? आप तो मेरी जिंदगी है। मैं आपके और आपके डैडी के बिना जी ही नहीं सकती। अब आप मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? आपकी मम्मा आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। कहां जाएंगी वो? अब तो कोई जगह बची ही नहीं, यहीं रहेंगी। मिस्टर सूर्यवंशी, पहले आप अपनी आवाज से अपने बेटे को डराते थे, अब आप मुझे भी डराने लगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे आपसे बदला लेना है। पहला बदला इसलिए क्योंकि आपने अभी को डांटा, और दूसरा इसलिए कि अब आप मुझे भी डराने लगे। बदला तो तुम ले ही रही हो, लेकिन शायद बदला मुझे लेना चाहिए। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? बताइए, बोलिए ना। एक तो आप खुद लेट आए और अब आप कह रहे हैं कि गलती मेरी है। गलती की है तुमने। यहां आने से पहले गलती? मैंने क्या गलती की है? अरे कहाँ चला गया था बेटा? दिव्या भी तेरे पीछे पीछे चली गई। अरे कहाँ चले गए थे तुम दोनों? मैं तो सांस ही अटक गई थी और कमकत ये बाई आग भी फड़कने लगी। और कैसे कैसे ख्याल, हे भगवान। बस बस, अपने ख्यालों को घर के पिछवाड़े फेंक दे। मुरली मनोहर की कृपा से दोनों बच्चे सही सलामत घर वापस आ गए। वैसे भाभी, आप लोग गए कहाँ थे? मुन्नी, भैया ना हमारी नोक-झोंक से बोर हो गए होंगे, इसलिए पहले भैया भागे किसी काम को लेकर, और फिर उनके पीछे पीछे भाभी भागी, जिससे भैया कभी हाथ ही नहीं आएंगे। इतने बरसों का प्यार है, अपना अपना अतीत है, वही सब विदा करने गए थे, है ना राज? ये लो, इन्हें तो टीवी वाला डायलॉग मार दिया। ये सुनने में ही अच्छा लगे, समझ में कुछ ना आता। तुम दोनों साथ थे ना, बस तो किसी तीसरे के साथ भागते तो मेरे घर में तो आज ही सीरियल शुरू हो जाता। हाँ, खड़े खड़े बातें ही करते रहोगे क्या? चलो अंदर चलो, आ जाओ दिव्या। हाँ आ जाओ। क्या हुआ राज? एक वचन देना था तुम्हें। 7 वचन तो देने हैं ना, इसके अलावा भी कोई है? पुनर्विवाह करने वालों के लिए एक और वचन होना चाहिए। कौन सा? दिव्या, अपनी पहली पत्नी को मैंने एक बेजान रिश्ते में बांधे रखा। तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा, एक पल के लिए भी नहीं। कभी तुम्हारा अपमान नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस। ये मंगलसूत्र उल्टा जो पहना है, तुम्हें याद नहीं कितना लंबा चौड़ा भाषण दिया था तुमने इसके महत्व पर? और आज इसी मंगलसूत्र को उल्टा पहन लिया।
और डैडी। एक तो हम लोग लेट हो गए और ऊपर से आप दोनों की टॉम एंड जेरी वाली फाइट फिर से शुरू हो गई। लोग कैसे पहुंचेंगे टाइम पे? ओहो मिस्टर जूनियर सूर्यवंशी, अब तो हम सच में बहुत लेट हो चुके हैं। अब तक तो फंक्शन खत्म भी हो गया होगा। वैसे भी मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, हम आज नहीं जाते। ठीक है? ठीक है मिस्टर सूर्यवंशी। आपने तो खाना भी नहीं खाया होगा ना? चलो हम जल्दी से जाके अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। ओके मम्मा। चलो। वैसे आज क्यों जाओगी? दिव्या और रात से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं होगी ना तुमने? कोई बात नहीं, बदला तो मैं लूंगा ही तुमसे। बहाना बना लो आज, लेकिन कल तुम्हें राज और दिव्या की शादी में ले जाऊंगा और वहां तुम्हारे चेहरे से नकाब उतारूंगा सरिता, सबके सामने। हेलो। थैंक यू सो मच सरिता। थैंक्स किस लिए दिव्या? पता है सरिता, कभी मैंने कोशिश की थी तुम्हें और राज को पास लाने की, लेकिन मैं नाकामयाब रही। लेकिन तुमने अपनी शादी को दांव पर लगाकर जो कुछ भी किया ना, उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। सरिता, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। ऐसा लगा जिंदगी उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां ना मेरा कोई और ना मैं किसी की। लेकिन जब राज वापस आया और उसने मुझसे माफी मांगी और मुझे वचन दिया, पुनर्विवाह का 8वां वचन। अपनी पहली पत्नी को मैंने एक बेजान रिश्ते में बांधे रखा। तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी तुम्हारा अपमान नहीं होने दूंगा। प्रॉमिस। मैं भी विक्रांत जी को एक वचन देना चाहती हूँ। जो गलतियां पहली शादी में की है, मैं नहीं चाहती कि वो सारी कड़वाहट, वो सारा गुस्सा इस शादी में हो। सरिता, कहाँ खो गई तुम? सुन तो रही हो ना? हाँ दिव्या, मैं सुन रही हूँ। पता है सरिता, जब राज घर से चला गया था ना, तो सब लोग बहुत घबरा गए थे। लेकिन जब वो वापस आया तो सब बहुत खुश हुए। लेकिन कितनी अजीब बात है ना सरिता, राज में ये बदलाव कौन लेकर आया, ये घर में कोई नहीं जानता। दिव्या, वादा करो मुझसे कि ये बात कि राज्य में बदलाव हम दोनों की वजह से है, सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगी। प्रॉमिस करो मुझसे। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं कभी ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ, कल तुम टाइम पे घर आ जाना, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। बाय बाय।
जरूर अपनी में भी अभी की चिंता कर रहे होंगे। पर अब मैं आपसे वादा करती हूँ मिस्टर सूर्यवंशी, आज से आपकी हर चिंता मेरी। ये पुनर्विवाह कामयाब हो, यही मेरी कसौटी है। सुन रहे हैं ना आप, मिस्टर अखरू? सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। कितना मजा आया ना? अब रोहन, प्लीज मुझे घर छोड़ दोगे? घर पर सब मेरी राह देख रहे होंगे, प्लीज घर छोड़ दो ना। इट्स ओके, इसमें पूछने की क्या बात है, आ जाओ। रोहन, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, काजल से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जो काजल तुम्हें नहीं दे पाई ना, वो मैं तुम्हें दूंगी। चलो चलो। लोहा गरम है, बस आखिरी हथौड़ा मारने की देर है। बस राज भैया की शादी हो जाए आज, फिर अरे ओ शीला, अरे ओ मुन्नी, अरे देख तो तेरी भाभी तैयार होगी क्या नहीं, और कितनी देर लगेगी तैयार होने में? अरे आरवी फटफटी फिर शुरू हो गई है। आज बोलूं मैं तेरी बात, हाथ ना मुट्ठी और फटफटाए उठी। हे मुरली मनोहर, अरे मेरी बहू के पीछे क्यों हाथ होके पड़ रही है? पहले जाके अपने बेटे को तो देख के वो तैयार हुआ कि नहीं। अभी देखती हूँ। हे मुरली मनोहर, पागल हो गए। वाह, अच्छी लग रही है ना भाभी? देखिए ना, आपका प्यार जीत गया और अब आप भैया से शादी कर रही है। आपकी तरह कम ही किस्मत वाले होते हैं। बताइए ना भाभी, जब अपना पहला प्यार मिलने वाला होता है तो कैसा फील होता है? सच कहूं तो बहुत अजीब सा लग रहा है। 11 साल, ऐसा लगता है कहीं कहीं ये सपना तो नहीं है। क्या भाभी, जब प्यार किया तो डरना क्या? भाभी, मेरी छोटी बहन के ना लक्षण को ठीक नहीं लग रहा है, ज्यादा ही उत्सुक हो रही है। मैं उसे बाहर लेके जाती हूँ, अब आराम से तैयार हुई। चला।
सूर्यवंशी जी, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? वहां तुम्हारे आंखों में आंसू थे ना, मैंने सोचा अगर वो जगह छोड़ दें तो तुम्हारे आंसू बंद हो जाएंगे। अब ये मत कहना कि तुम्हारे आंखों में कुछ चला गया। नहीं ना, दिखाओ दिखाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हो। जब एक औरत कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है तो वो कभी भी बिल्कुल ठीक नहीं होती। उसके दिल में एक तूफान उठ रहा होता है। औरतों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं आप। कितने औरतों के दिल के तूफान पढ़े हैं आपने? तूफान है या नहीं? है, लेकिन दिल में नहीं, मेरे पास खड़ा है। आप किसी तूफान से कम है मिस्टर सूर्यवंशी। राज और दिव्या की शादी हो गई। राज को उसकी पत्नी दिव्या मिल गई, लेकिन उसकी पहली पत्नी सरिता वो बिल्कुल अकेली हो गई होगी, है ना? अकेली? मैं अकेली कहाँ हूं? आप है ना मेरे साथ। अब तो जिंदगी भर आपको मुझे झेलना होगा। इस बात के लिए बहुत गुस्सा होगा ना तुम्हारे दिल में? मैं मजाक कर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हें गुस्सा क्यों आएगा। मैं जानता हूं कि तुम अब मुझसे नफरत नहीं करती। मैं ये भी जानता हूं कि तुम इस रिश्ते को बहुत ईमानदारी से निभा रही हो। मेरा विश्वास करो, मैं भी उतनी ही ईमानदारी से ये रिश्ता निभा रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारा दिल मेरे लिए क्या महसूस करता है। सरिता, मेरा भी दिल वही उतनी ही गहराई से महसूस करता है। ये खेल खेल कर तुमने तो मेरी जान ले ली। अब मैं भी तुम्हारे साथ वही करने वाला हूं। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। सब